आइए 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 साहब, देखिए उरा भोला, हम बुलाते हैं। भोला, ए भोला। भोला भोला दिखाने आया। हाँ भोला कहाँ है वो लड़का? आगे मालिक। हाँ मेम साहब देखो उरा। देखिए मेम साहब, देखो मालिक, देखिए अपनी आंखों से। डैडी ये तो वही लड़का है। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी ये वही है। ये तो ड्रिंक कर रहा है डैडी। मेम साहब ड्रिंक नहीं, देखिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, भोला हमको बताया था। इसके साथ 2-4 लड़कियां भी थी जो चली गई हैं। लड़कियां? हाँ मेम साहब, और वो लड़कियां घर परिवार वाली नहीं थी, वो लड़कियां साफ साफ दिख रही थी कि कोई गलत जगह से आई हैं। वो इसका मतलब अय्याशी। हमारे आंखों से इतना बड़ा धोखा। डैडी साहब जो होता है ना वो दिखता नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त का बेटा है वो। बेटी हमें क्या पता था कि वो पीठ पीछे ऐसा करता है। इतना बिगड़ा हुआ लड़का। मेरे को समझ में नहीं आ रहा डैडी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मेम साहब ये पहली बार नहीं है जो भोला इसको देखा है, इससे पहले हम भी इसे देखे थे। इस आपके घर के पीछे की तरफ जहाँ गलत लड़के बैठते हैं वहीं ये बैठा था। डैडी ये तो अच्छा है। दोनों की बातों पे विश्वास ही नहीं किया। आज आप अपनी आंखों से। क्योंकि आपको मालिक, आपको भी दिखाना ज़रूरी था इस लड़के को, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते थे। और गोला को तो मैंने कई बार बताया, लेकिन गोला ने इस बात को दबाने के लिए रखा। लेकिन आज जब मौका मिला तो फिर मैंने गोला को बताया और गोला आप दोनों को लेकर के आया। डैडी अब क्या होगा? मालिक आपकी पगड़ी की इज्जत चली जाएगी। पगड़ी की इज्जत की बात नहीं मेम साहब, अभी ये शादी हुई थोड़ी है। शादी नहीं हुई, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो कोई बात नहीं मेम सारे बढ़ चुके हैं। बढ़ जाने दीजिए मेम साहब, भगवान न चाहा तो आपकी शादी बहुत अच्छे लड़के से होगी, लेकिन ई लड़के से शादी मत कीजिए, बस हमारा कहना ये है। हाँ बेटी, भोला ठीक कह रहा है। घर की इज्जत की बात है। क्या फायदा तेरी शादी हो जाती। शादी में सिर्फ 5 दिन बचे हैं डैडी। कोई बात नहीं बेटी, मगर ये अच्छा है कि शादी से पहले मुझे सब पता पड़ गया। मुझे अफसोस अपनी शादी का नहीं है, अफसोस उस चीज का है। अरे शादी नहीं हुई तो आपकी कितनी इज्जत उछलेगी कि क्या बात होगी, शादी क्यों नहीं हुई। मेम साहब हमारे लोग सवाल करेंगे आपसे डैडी। सवाल काहे करेंगे? सबको पता है कि ये लड़का नशा करता है, बस आप ही को नहीं पता था क्योंकि आप इससे मुखाबिर नहीं थे बस। लेकिन हमारे रिश्तेदारों को तो किसी को नहीं पता ना। मेम साहब वो की चिंता आप छोड़िए, बस आपका घर खराब होने से बच गया। चलिए बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए मालिक घर चलिए। दोनों चलो। अरे राकेश बाबू, राकेश बाबू। अरे हाँ सेठ जी, कैसे हैं? नमस्ते सेठ जी, हमने तो पूरी तैयारी कर दी, सारे लोगों को अपने कार्ड वार्ड भिजवा दिए। बिल्कुल आराम से देखना, हमारे बेटे की शादी हम इस शहर की सबसे बड़ी शादी में तब्दील कर देंगे। शादी? क्या हुआ? कैसी शादी? कैसी बातें कर रहे हैं गुप्ता जी? अरे आप रिश्ता लेकर आए थे मेरे बेटे के लिए, आपकी बेटी का, और वो भी एक दूसरे के अच्छे बचपन के दोस्त हैं, तो शादी की तो बात हो रही है। वैसे आ ही गए थे, देखो हमने उसके लिए क्या क्या जोड़े वोड़े सब मंगवा दिए, पूरे घर के अंदर जितने जेवर ये जोड़े सब कर दिए। आइए। अंदर नहीं आ रहा राकेश बाबू, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। हाँ तो सर बोलिए गुप्ता जी। बात ऐसी है कि ये शादी हम नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हैं गुप्ता जी? अभी तो सब कार्ड वार्ड बट गए। अरे मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में सब जगह पता चल गई कि हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। देखो अगर गुप्ता जी ये मजाक है तो इस मजाक को यहीं खत्म कर दें, क्योंकि आप नहीं जानते, मैंने अपने बेटे के लिए बहुत बहुत मुश्किल से आपकी बेटी का रिश्ता आप लेकर आए। मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप बताइए। राकेश बाबू, ये शादी गुड्डी गुड़िया को खेल तो है नहीं है, इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये शादी हम नहीं कर सकते हैं। अरे गुप्ता जी एक बात बताइए, आप मेरे यहाँ अपने बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, मैं आपके यहाँ नहीं गया था, और अब आप जब शादी के दिन नजदीक आने लगे तो आप बिल्कुल मुकर गए। गुप्ता जी आप मजाक कर रही है? मजाक हमने नहीं कर रहे, मजाक आप लोगों ने किया है कि हमारा लड़का किसी माल में नहीं है,
बिजनेस करता है, अच्छे पैसे वाला है, तो ये काम करता है, वो काम करता है, जब तो तुमने झूठी झूठी बहाने हमने कोई झूठा बहाना नहीं बनाया गुप्ता जी। हमने अपने बेटे के वही ऐप, कोई ऐप नहीं था। हमारा बेटा अच्छा बिजनेस चल रहा था और इस शहर के, आप जानते हैं, इस शहर के सबसे इज्जतदार लोग हैं हम। इज्जतदार 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 उसे कहते हैं जो बाजारू लड़कियों के साथ रहता है, रंग रंगलियां मनाता है, बिस्तरों पे सोता गुप्ता जी, हाँ, आप शायद ये भूल गए, आप मेरे बेटे पे लांछन लगा रहे हैं। सच। अरे हम नहीं गए थे आपके यहां, आप आए थे हमारे अपनी बेटी का रिश्ता लेने। अरे हमने तो ये सोचा कि मोहल्ले बिरादरी का मामला है तो इसलिए हाँ कर दी, वरना गुप्ता जी हम कतई आपके घर में और आपकी लड़की से शादी नहीं करते। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लिए, अगर हमने अपनी बेटी की शादी आपके घर में इसलिए की ताकि हमने आपकी बेटी को देख रखा है। देखो गुप्ता जी, हमने तो आपसे कोई मांग नहीं की, क्योंकि हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत, शौहरत, इज्जत। और आज हमारी इज्जत को पैरों तले रौंद कर आप साबित क्या करना चाहते हैं कि मेरा बेटा नशेड़ी है, ये है, वो है। लेने देने की तो कोई बात ही नहीं हुई राकेश बाबू, क्योंकि मेरा भी कोई बेटा या और कोई बेटी नहीं है जो उसके नाम हो। सब मेरा जो भी कुछ है मेरी बेटी के लिए, मगर वो तो आपकी इज्जत थी जो हम आपके दिल्ली पे आए थे। इसीलिए आप हमारी इज्जत को पैरों तले रौंद रहे हैं गुप्ता जी। नहीं राकेश बाबू, तुम हमारी बात को समझ नहीं रहे हो। समझ तो आप नहीं रहे गुप्ता जी। इतने दिन से मेरे बेटे में ऐब नहीं देखा। अरे बचपन से जानते हैं आप, छोटे से लेकर बड़ा तक रिश्ता लेकर आप मेरे घर पर आए थे, मैं आपके घर पर नहीं गया। आज जब दिन शादी के नजदीक आने लगे तो आप ये कह रहे हो कि मेरे बेटे में खराबी है, मेरा बेटा जुआरी है, मेरा बेटा शराबी है। राकेश बाबू, चिल्लाने से तुम्हारे और मेरे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने खुद अपने तुम्हारे बेटे को इन अपनी दोनों आंखों से देखा है कि शराब भी पीता है और रंगरलियां भी मनाता है। बस गुप्ता जी बस। गुप्ता जी, हमें हैरत इस बात की नहीं है कि हमारा बेटा क्या करता है, क्या नहीं करता। और आप ठीक है गुप्ता जी, मैंने तो अब तक एक ही चीज देखी है, जब किसी बेटी की शादी होती है ना तो किस बाप झुका हुआ होता है। लेकिन आज अगर मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया है तो आज एक बेटे के आगे बाप झुक गया। राकेश बाबू, आप मेरे आगे हाथ ना जोड़े, मगर जो सच है उस सच को स्वीकार करो, क्योंकि मेरी जगह बेटी आपकी भी होती। इसलिए हर बाप को गुस्सा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको पाला है, मैंने उसको कैसे रखा है ये मुझे पता है। बिना माँ के होते हुए भी मैं उसकी माँ बना, बहन ना होके भाई बना, सब कुछ बना उसका। ये तो मैं ही जानता हूँ कि मैंने अपनी बेटियों को इन छोटे छोटे हाथों से इतना बड़ा होते देखा है। मैं जानता हूँ गुप्ता जी, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है। अरे आपने अपनी बेटी के लिए तो अब तक अपनी भी शादी नहीं की, उस बच्ची को पालने के लिए, इसीलिए मैंने हामी भरी थी। पर तकदीर का ऐसा खेल होगा ये हमने सोचा नहीं था। गुप्ता जी, जो फैसला आपका है वही हमारा होगा। अरे बेटी, बेटी, डैडी क्या हुआ? आगे कुछ नहीं बेटे, क्या होने को तो बहुत बड़ी बात है और ना होने को तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ वहाँ पर? अंकल जी ने क्या बोला? बेटे, जैसे हमको कुछ नहीं पता था, हाँ ऐसे उनको नहीं पता था। मतलब उनको अपने बेटे के बारे में नहीं पता? बात ऐसी हो जाती है कि बेटी, तुम तो बेटी हो, तो घर में रही, कहीं भी जाना है हमसे पूछ के गई। बेटा एक ऐसा होता है कि वो
मन करता है उसका कहीं भी घूमने का, तो वो अपने बाप को बाप नहीं समझता, भाई को भाई नहीं समझता और निकल जाता है। तो राकेश बाबू की भी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि वो कब तक उसका पीछा करेंगे। इसका मतलब ये बेटी कि उनको कुछ नहीं पता था कि हमारा लड़का ही शराबी। और हाँ बेटी, रिश्ते तो बहुत आएंगे, एक से एक अच्छा आएगा। वैसे ये रिश्ता मैं तोड़ के आ गया, ठीक है डैडी। अरे मालकिन, क्या हुआ, आप उदास क्यों? मेरा जो रिश्ता जोड़ा था ना, मेरा जो शादी का रिश्ता जोड़ा था ना, वो टूट गया। मुबारक हो, टूट गया रिश्ता। अरे सही है मेम साहब, देखो वो शराबी कबाड़ी ज्वारी, ये समझ लो कि और तो और वो लड़कियों का धंधा करने वाला, आप उसके साथ कैसे सुखी रह पाती है कि नहीं? अब टूट गया रिश्ता तो अच्छी बात है ना। ये तो तुझे तो खुशी हो रही है ना? मुझे बहुत खुशी हो लेकिन रही है। मेरे डैडी की आंखों में आज आंसू थे, अरे तो जो मैंने कभी नहीं देखे। मैम साहब एक बात बताऊं आपको, देखो पिता सही के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी गलती थी, उनको नहीं दिखाता कि वो लड़का कैसा है। लेकिन जब बाद में हम लोगों ने उनको दिखाया, उनकी निगाहें उनके उसके ऊपर पड़ी, तुमने भी तो साक्षात देखा था उसे नशा करते हुए। तो क्या आप ऐसे लड़के से शादी कर सकती हैं, बताओ आप? अरे अरे कागजी काहे चीख रहे थे? हैं? बताओ, भैया बन गए का? अरे जब कुछ करा नहीं तुम बन बोला। गए भैया। हैं? कुछ नहीं बोला। मेमसा हुआ का तनिक हम भी चीख ले। हैं? हाँ हाँ, ठीक हो ठीक हो। का हुआ मेमसा? शादी टूट गई, ये हुआ। डैडी ने मना कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया वहां से। अच्छा, बहुत अच्छा किए, और वाकई में बहुत अच्छा किए। हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो लड़का ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन आप मेम साहब आपके लायक ही नहीं था। हम लायक हैं आपके। मैं लायक हूँ मतलब कि हम नालायक हैं। हम आपको समझा नहीं पा रहे थे कि वो बात थी कैसे। बस एक बात तो है मेम साहब, क्या? अब ऐसा करना आप, अब देखिए बाहर के लड़कों का तो कोई भरोसा नहीं है भाई, क्या शौक करता है, क्या नशा करता है, क्या कुछ करता है। आप ऐसा करिए, कोई सुंदर सा सुशील सा लड़का देख लीजिए। अभी मुझे कोई लड़का नहीं देखना। है कुमारी रहेंगी का? नहीं, तब फिलहाल मैं परेशान हूँ, अकेला छोड़ दो। अकेला बोला? हाँ बोला। मुबारक हो। मुबारक हो? हाँ। अबे किस बात की मुबारकबाद? अरे शादी के। शादी के? हाँ। बताओ आप किसकी शादी हो गई? बेवकूफ कुकुर मुत्ते वाली शकल के आदमी, हम ये कह रहे हैं कि शादी टूटने की मुबारक हो भाई। गले मिल। ना जी ना, गले तो आज तक कतई ना मिलेंगे हम। क्यों? क्योंकि आप नहाते नहीं हो ना। मालिक को ये बात हम बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि बहुत दिन से हम बता के कि तुम 7-7 दिन नहाते नहीं हो। अरे लगा है भाई उसमें। तूने अगर मालिक को ये समझा कि तूने बताया, मैं तेरा गला घोट दूंगा। उसे भी कोई फायदा नहीं है। अब सारी बात छोड़ो, अब देखेंगे कौन सा रिश्ता आता है। उसे भी तोड़ेंगे। प्लानिंग बनाते हैं ना, पूरी प्लानिंग करेंगे। आप चलो।